स्टेज पे भी रहता है, लेकिन उतना एडवांस फॉर्म में नहीं होता है। तो इसमें हमने देखा था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये हम देखने से पहले पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वो देखने से पहले पहले ये देखो कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जो परमानेंट टिश्यू है, इट विल बी इट विल कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, क्यूटिकल, अब ये मैंने आपको बताया था, स्टोमेटा, सब बोला था मैंने। क्या होता है ये? व्हाट इज एपिडर्मिस, व्हाट इज क्यूटिकल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा? एपिडर्मिस एक लेयर होती है, और वो कैसी दिखती है, मतलब उसका काम क्या होता है एपिडर्मिस का? बोलो। प्रोटेक्ट करता है क्या? लास्ट टाइम क्या सर्च किया था? ओके, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि यहाँ पर जो है, इसमें देखो एक क्यूटिकल है, एक एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस इज अ सिलेंड्रिकल फ्लैट सेल, ये एक सेल होती है और सिलेंड्रिकल रहती है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। सिलेंड्रिकल नहीं, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, रेक्टेंगुलर। सो रेक्टेंगुलर फ्लैट टिश्यू होती है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी, देखो आपको। एंड द क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर विच इज फाउंड अबाउ द एपिडर्मिस। आया समझ में? तो एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्यूटिकल की लेयर होती है। और होता क्या है कि अगर जहां पर डेजर्ट वाला एरिया है या थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट वाले एरिया में ये जो लेयर है, ये क्यूटिकल वाली, ये मोटी होती है, जाड़ी मोटी रहती है। और वो मोटी क्यों होती है? बिकॉज वहां पर क्या होता है, उसको प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिल पाता, और दूसरी बात उसका ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? पता है? ट्रांसपिरेशन भी यहाँ पे ले लेते हैं हम, क्योंकि वो समझना पड़ेगा ना आपको। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है? देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आया समझ में? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जो थार डेजर्ट है या फिर जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो लॉस है पानी का, वो क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो लेयर है उसकी क्यूटिकल की, वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरी बात, लेयर स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न वही है कि जो लॉस है पानी का वो कम हो। और दूसरी बात, जो हार्मफुल माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन होने का चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। प्लांट को इन्फेक्शन हो सकता है क्या? प्लांट को इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो लिविंग है। तो लिविंग जो भी सेल होती है, उन सब में इन्फेक्शन हो सकता है। आया समझ में? तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए दूसरा और क्या लिखा था इसमें? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, वाटर लॉस और मैकेनिकल इंजरी, इन सब से बचाने के लिए क्या होता है? ये क्यूटिकल की लेयर होती है। आया समझ में? ताकि उसमें इंजरी ना हो। ठीक है? तो आपने कैक्टस के प्लांट सुने होंगे। कैक्टस सुना है आपने? कैक्टस क्या होता है? थार डेजर्ट में या फिर जहाँ पर पानी नहीं होता है, स्पेशली आपको महाराष्ट्र के पहाड़ों पे नहीं दिखेगा वो सब। वो मोस्टली राजस्थान या फिर जहाँ पर पानी की कमी है, वो वहाँ पर पहाड़ों पे आपको कैक्टस के प्लांट दिखेंगे, जिनमें कांटे होते हैं, ऐसे जैसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं वो। ऐसे कैक्टस के प्लांट कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसे। आया समझ में? और इनमें कांटे होते हैं छोटे छोटे। आया समझ में? आप सर्च करके देख लेना कैक्टस का प्लांट। उसकी जो लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है, और उसमें कांटे भी रहते हैं। कांटे क्यों रहते हैं? ताकि उसको मैकेनिकल इंजरी ना हो, कहीं कहीं से कोई जैसे कोई जानवर या उसको हार्म ना पहुंचाए, उसके लिए उसमें कांटे रहते हैं। दूसरी बात, पानी के लॉस से बचाने के लिए उसमें क्या रहता है? क्या रहता है उसमें? उसकी जो क्यूटिकल की लेयर होती है ऊपर,
वो मोटी होती है। आया समझ में? तो जो पानी का लॉस है वो भी कम होता है। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया कि जो ट्रांसपिरेशन है उसमें वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। कैसे होगा? रूट के थ्रू होगा, मतलब रूट से पानी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा बाय द जाइलम और अलग अलग पार्ट्स में पहुंचेगा। और यहाँ स्टोमेटा होने की वजह से ये जो पोर्स है इनको क्या बोलते हैं हम? दीज आर द स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या करेगा? ये रिस्पॉन्सिबल है गैसियस ट्रांसफर के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, और दूसरा पानी एक्सचेंज करने के लिए। मतलब इसमें क्या क्या एक्सचेंज होता है? इसमें CO2 एंड वाटर H2O, ये दोनों एक्सचेंज होता है। आया समझ में? क्या क्या एक्सचेंज करता है? CO2 एंड H2O। तो जब ये CO2 ये लेता है विद H2O, इट विल गिव C12H22O11 प्लस O2 प्लस ATP रिलीज करता है ये। आया समझ में? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एनर्जी रहती है जिसको हम ATP बोलते हैं। आया समझ में? सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। आया समझ में? तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये शुगर बनाता है। क्या बनाता है? शुगर। तो बेसिकली ये क्या करेगा? CO2 रिलीज करेगा। ओके, सॉरी, CO2 रिलीज नहीं, CO2 को कैप्चर करेगा और H2O को भी कैप्चर करेगा। मतलब पानी लेगा ये यहाँ नीचे से, और CO2 कहाँ से लेगा? एनवायरमेंट से लेगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ना कि जहाँ पर हाईवेज है या जहाँ सोसाइटीज है पेड़ लगाना चाहिए, प्लांट। अभी आप देख लो पूरे सानपाड़ा में कितने पेड़ है, बहुत सारे प्लांट्स है। क्यों लगाए? प्लांट्स क्यों लगाए यहाँ पे? ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन अच्छी मिल सके। और जो भी CO2 इन गाड़ियों से, इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री से जो CO2 रिलीज हो रही है वो क्या करे? प्लांट कैप्चर कर ले। आया समझ में? तो प्लांट के अंदर CO2 जाती है और साथ साथ में क्या जाता है? H2O। लेकिन प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है और साथ साथ में वो शुगर बनाता है। क्या बनाता है? शुगर। फिर वो शुगर हम खाते हैं। हाँ, उस शुगर को हम खाते हैं, हम भी खाते हैं और प्लांट्स भी कुछ कंज्यूम करते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं ना, वो तो प्लांट से ही मिलता है ना, इसलिए ठंडा, इसलिए मीठा रहता है। सॉरी, मीठा, या उसमें साइट्रस, कुछ साइट्रस रहते हैं। हाँ, उसमें एसिड की क्वांटिटी रहती है। दूसरा मतलब एसिड इसी से बनता है, शुगर से। तो उस वो एसिडिक भी रहता है। दूसरा आपको मीठे लगेंगे ज़्यादातर फ्रूट, होता है ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो शुगर है वो स्टोर हो जाती है किसके अंदर? पहले फ्लावर बनता है, फिर फ्लावर से फ्रूट बनता है। आया समझ में? ओके। अगर वो फ्लावर में ही अगर सपोज उसमें से अगर वो हनी बीज या वगैरह ये आए तो उससे शहद बनता है, देखा होगा आपने। तो हनी हनी कैसा रहता है? वो भी मीठा रहता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर। कोई बोलते हैं ना हनी खाना अच्छा होता है, ये वो, इट इज़ आल्सो शुगर, वो भी शक्कर ही है। आया समझ में? ओके। सो ये जो ऑक्सीजन है ये हम रेस्पिरेशन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कि ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो ऑक्सीजन है हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे, साथ साथ में ये जो ATP है वो प्लांट यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? प्लांट यूज करेंगे, साथ साथ में कुछ ATP फ्रूट्स के अंदर आ जाएगी, वैक्यूल के अंदर। जब हम फ्रूट्स खाएंगे तो हमें एनर्जी आती है। कैसे आती है एनर्जी? बोलते हैं ना फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स खा के कोई वर्कआउट करो या साइकिलिंग के लिए जाओ, फ्रूट्स खाना अच्छा होता है। मोस्टली कौन से फ्रूट्स बोलते हैं? साइट्रस फ्रूट वगैरह, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये सब क्यों खाने के लिए बोलते हैं? बिकॉज उसमें क्या रहती है? हाई अमाउंट ऑफ ATP, एनर्जी रहती है उसके अंदर। और कुछ अमाउंट में जो एनर्जी है वो प्लांट यूज कर लेते हैं, ताकि जो इसमें मैंने बताया था ना कि एक जोमेटो डिलीवरी बॉय है या फिर एक स्विगी, मैंने बोला था ना जो डिलीवरी का काम करते हैं। कौन करता है डिलीवरी का काम? वो करता है फ्लोएम। मैंने बोला था ना जाइलम तो पानी को ऊपर लेके आएगा, और जो फ्लोएम है वो क्या करेगा? ये जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और फूड कौन पहुंचाता है इधर उधर? जोमेटो स्विगी वाले। तो ये जोमेटो स्विगी वाला है फॉर द प्लांट, हमारे लिए जोमेटो स्विगी है और इनके लिए फ्लोएम है। मतलब ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा फूड को। जो भी खाना बनेगा, खाना कहाँ बनेगा?
क्या ये पूरा प्लांट खाना बनाएगा? नहीं, कहाँ बनेगा? सिर्फ लीव्स के यहाँ पे, जहां जहां स्टोमेटा होगा वहीं खाना बनेगा। खाना कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वी आर ऑटोट्रोप, नहीं हम ऑटोट्रोप नहीं है, हम हेट्रोट्रोप है और प्लांट ऑटोट्रोप होते हैं, आपको पता होगा। ऑटोट्रोप का मतलब है जो खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रोप मतलब जो खाना उनसे उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हम खाना खुद नहीं बनाते। मतलब हमारे सर पे ये नहीं उगेगा, क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल या फिर ऐसा उगेगा क्या? नहीं। आया समझ में? मतलब हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है? सो ये खाना कैसे बनाते हैं? पत्तियों के, जो पत्तियों के साइड में आपको फ्रूट्स वगैरह दिखेंगे, जो लीव्स होती है उसके साइड में फिर एक ब्रांच निकलती है जहां से फ्रूट आता है। आया समझ में? ओके, ये है कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? सो यहाँ पर एक मैंने बताया था कि जो जो प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, इट इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यहां से पानी लॉस होगा। जैसे ह्यूमंस में स्वेट आता है, वैसे प्लांट को भी स्वेट आता है, पसीना आता है प्लांट को। तो प्लांट को, उसी को तो बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। हमारे अंदर भी ट्रांसपिरेशन होता है, पता है आपको? कैसे होता है? जब हम धूप में खड़े रहेंगे बहुत टाइम तक, क्या होगा? पसीना कब आता है? एसी चालू है तो आएगा क्या? तो कब आएगा? जब आप क्रिकेट वगैरह खेलोगे धूप में, या कुछ गेम्स वगैरह बाहर खेलोगे, तो ही आएगा। क्यों आता है? क्योंकि आप गर्मी में खेल रहे हो। इसका मतलब जहाँ हीट होगी या जहाँ सनलाइट होगी वहाँ आपको स्वेट आएगा। जहाँ इनके लिए सनलाइट होगी, इनको भी क्या आएगा? स्वेट आएगा। मतलब ये अपना जितना भी वाटर है वो कहाँ निकालेंगे? वो फिर स्टीम के फॉर्म में वो उड़ जाएगा वो पानी। आया समझ में? तो इनको भी स्वेट आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। आया समझ में? तो जैसे ही स्वेट आता है हमें क्या होता है? गर्मी में हमें प्यास ज्यादा लगती है या ठंडी में? क्यों गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है? क्योंकि स्वेट निकलता है बॉडी से, पोर्स से स्वेट निकलता है, तो हमें प्यास ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस होता है। वैसे ही ये प्लांट्स को गर्मियों में प्यास ज्यादा लगती है, बिकॉज इससे भी पानी लॉस होता है थ्रू दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। आया समझ में? ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बहुत सारा पानी इसमें से रिलीज होता है। ओके, और उसी पानी को उसी पानी को ये करने के लिए, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है? अपनी जड़ों से पानी लेता है, रूट से। आया समझ में? तो रूट्स में यहाँ पर बहुत सारे इनके रूट हेयर होते हैं, बहुत सारे। कैसे होते हैं मैं दिखाता हूं। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, लास्ट टाइम क्या सर्च किया था हमने? रूट्स। ओके, अभी देखो ये प्लांट है। अब इस प्लांट में आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर देखो एक बड़ी सी रूट है, यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको ये। और इस रूट के बाजू में देखो ये बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे, ये देखो छोटे छोटे रूट्स है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा, अभी एक मेन रूट ये है, लेकिन ये सारा पानी इसको नहीं दे सकती। तो ये इधर अगर पानी रहेगा, इधर अगर पानी रहेगा, तो आप सोचो कि इतना सारा रूट है, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। So due to the roots and root hair, the surface area will increase. सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ग्राउंड वाटर में से अगर मान लो बारिश हुई, तो यहां से पानी नीचे रिस्क के नीचे आएगा, यहां से नीचे आएगा। ठीक है, इधर भी कुछ ग्राउंड वाटर होगा, तो वो क्या करेगा? ये जड़ों के थ्रू पानी ऊपर लेगा थ्रू द जाइलम। तो जाइलम क्या करता है? मैंने आपको बताया था कि जो जाइलम है यहाँ पर, वो जाइलम क्या करता है? मैंने फ्लोएम का बता दिया, वो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड खाना जो बनेगा। और ये क्या करेगा? पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा। आए समझ में? तो ये बिस्लरी वाला है, ये जोमेटो वाला है, याद रखना। मतलब ये सिर्फ पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू द रूट्स, और जितनी ज्यादा रूट्स होगी उतना ज्यादा पानी ऊपर जा सकता है, बिकॉज सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय द रूट एंड रूट हेयर। इसको रूटलेट बोलते हैं हम, रूटलेट्स और रूट हेयर। रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जिसको हम रूट हेयर बोलते हैं। ऐसे कभी भी एक प्लांट को ऐसा कभी आपने उखाड़ के देखा हो या ऐसा देखा होगा, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे 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 रहते हैं बहुत सारे।
आया समझ में? क्लियर है? ओके, इसमें कुछ डाउट है अभी तक जो मैंने बताया? स्टोमेटा का क्या रोल है, समझ में आया? स्टोमेटा से पानी लॉस होगा, रूट हेयर से पानी नीचे से ऊपर जाएगा। आया समझ में? ओके, इसके अलावा अब सपोर्टिंग टिश्यू, मतलब ये तो हो गया परमानेंट टिश्यू। इसमें सपोर्टिंग टिश्यू होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें आ जाते हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि इनको सपोर्ट करने के लिए ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया। हम अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये इसके बारे में, ये तो मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको कि इसका क्या रोल है, लेकिन वापस इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं तो जस्ट आपको ऊपर ऊपर से बताया, मतलब ये पानी कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें ट्रेकिड्स का क्या रोल है, इसमें वेसल क्या होता है, जाइलम पेरेनकाइमा क्या होता है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, या फाइबर क्या होता है, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले है कि जो सपोर्टिंग टिश्यू है इसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब वो क्या करता है वो देखो, अभी इसमें क्या लिखा है, वाई डज अ फ्रेश ट्विंग blend by the dry twig break, why are the seeds coat hard, and how do aquatic plant float? Okay, these functions are carried out by the supporting tissue. These are there are three types of supporting tissue or simple permanent tissue: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो फ्लोट करते हैं कि नहीं? जो पानी में जो प्लांट होते हैं वो फ्लोट करते हैं। अब यहाँ के प्लांट को, ये बाहर के जो प्लांट है उनको अगर पानी में डाल देंगे तो वो जिंदा रह पाएंगे क्या? रह पाएंगे या क्या क्या होगा? बाहर के प्लांट को उसमें नहीं डाल सकते। एक्वेटिक प्लांट का नेचर अलग होता है। तो एक्वेटिक प्लांट इज नथिंग बट एरेनकाइमा बोलते हैं उसको। एरेन मतलब उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो पोर्स की वजह से उनमें हवा पास होती है, ऑक्सीजन, तो वो फ्लोट करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एरेनकाइमा। एरेन मतलब एयर। आया समझ में? इसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं। तो हर एक प्लांट में एक पर्टिकुलर, मतलब वो बोल सकते हैं उनका इवोल्यूशन वैसा हुआ है कि वो म्यूटेशन हुआ है उनके अंदर, मतलब वो प्लांट एक्वस, मतलब पानी में ही रहते रहते उनका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा बन गया। आया समझ में? ओके, अब इसमें देखो पेरेनकाइमा क्या होता है। पेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल विद थिन वॉल। एक लिविंग सेल होती है, उसमें वॉल जो होती है पतली होती है, थिन वॉल होती है। अब आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड पेरेनकाइमा। ये पेरेनकाइमा है, दिखा आपको? ओके, अभी क्रॉस सेक्शन अगर आप देखोगे तो इसमें गैप ज्यादा दिखेंगे आपको, दिखाई दे रहे हैं? बीच बीच में गैप है, देखो ये देखो, इसमें गैप दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये गैप है कि नहीं है? देखो खाली जगह, इसमें भी खाली जगह है, दिखाई दे रही है? ओके, साथ साथ में अगर आप इसका ये देखोगे मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन देखो, ये वाली ये पतली है थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में। मेम्ब्रेन बाजू वाली जो मेम्ब्रेन है, तो अभी होता क्या है, इनकी मेम्ब्रेन छोटी होती है और बीच में गैप ज्यादा होता है। बीच बीच में जो खाली स्पेस होती है जिसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेल्यूलर स्पेस। सेल के बीच का स्पेस होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो वो क्या होता है देखो, इसमें अभी क्लियरली लिखा है कि दे आर लिविंग सेल विथ थिन वॉल एंड दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड विद द इंटरसेल्यूलर स्पेस। दे आर लूजली पैक्ड, मतलब ये दूर दूर रहता है, कोई इधर रहेगा, कोई इधर है, कोई इधर है, बीच बीच में गैप है। दे आर लूजली पैक्ड, मतलब ये थोड़ा सा इनके बीच बीच में स्पेस होता है। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, देखो आगे क्या लिखा है, पेरेनकाइमा मेनली स्टोर फूड बट आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इन एक्वेटिक प्लांट स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमा फॉर्म्स एयर स्पेस विच हेल्प्स देम टू फ्लोट। आया समझ में? मतलब जो पेरेनकाइमा है वो ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन पार्ट होते हैं जितने भी प्लांट के, वहां पाया जाता है। आया समझ में? क्योंकि ग्रीन पार्ट ज्यादातर लिविंग होगा कि नहीं? जो हार्ड रहेगा पार्ट, जो ग्रीन नहीं होगा, जैसे कि लकड़ी वाला हिस्सा,
ग्रीन कौन सा नहीं होता है? शूट, जो बार्क ऑफ ट्री है वो ग्रीन नहीं होता है। और जहां जहां ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का वहां वो लिविंग होगा, और वहां पे क्या होगा, ये पेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा। तो जहां जहां ग्रीन है वो हिस्सा आपको एकदम सॉफ्ट लगेगा, आप हाथ लगा के देखना, जहां जहां ग्रीन है वो हिस्सा सॉफ्ट रहेगा और बाकी जो शूट है वो कड़क रहेगा एकदम, हाथ लगा के देखना आप प्लांट को, होता है ऐसा। तो वो ऐसा क्यों होता है, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सॉफ्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पेरेनकाइमा। आया समझ में? और दूसरा रीजन है कि उनके बीच में जो खाली स्पेस होती है उसकी वजह से उसमें सॉफ्टनेस रहती है, क्योंकि एयर पास होती है उसमें, और जिसमें एयर पास होगी उसमें इजीली ये प्रोसेस भी हो सकती है कि नहीं, ये जो मैंने बताया अभी, क्या हो सकता है उसमें, CO2 एंड H2O का ट्रांसपोर्ट हो सकता है कि नहीं? अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी भी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बीच में खाली स्पेस तो होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो CO2 एंड H2O, ताकि आपस में ट्रांसपोर्ट हो सके। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, और इसमें यह भी लिखा है कि जो एक्वेटिक प्लांट है उसमें कौन सा सेल पाया जाता है, पेरेनकाइमा। आया समझ में? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट आपको सॉफ्ट ही लगे दिखेंगे, जैसे कि उसमें एल्गी आ जाती है, और हाँ, लोटस वगैरह वो सब सॉफ्ट रहते हैं, उसमें कड़क प्लांट नहीं दिखेगा आपको कि ऐसा बीच में देखा, ये देखा तो नारियल पानी उग गया, ऐसा तो ऐसा होता है क्या कि नारियल पानी तैर रहा है पानी में? ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा तो नहीं होता ना। मोस्ट ऑफ द जितने भी प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, है ना, और सॉफ्ट रहते हैं बिकॉज ऑफ पेरेनकाइमा। ओके, और पेरेनकाइमा में आ जाएगा पोटैटो। पोटैटो का प्लांट देखा है आपने? कैसा होता है? जमीन के नीचे रहता है, और पेड़ लगता है क्या उसका? पूछ रहा हूँ, पोटैटो का प्लांट देखा है क्या? आलू, आलू का प्लांट कैसा, कैसा झाड़ कैसा रहता है उसका? नॉर्मल छोटा सा ही रहता है ना, उसको ऐसा करके उखाड़ते हैं ना, कि ऐसे करके तोड़ते हैं। हाँ, तो सॉफ्ट रहता है कि हार्ड रहेगा? इसके जैसा तो नहीं रहेगा ना, ये नारियल पानी के जैसा नहीं ना। इसका मतलब सॉफ्ट रहेगा तो उसमें वो कौन सा पार्ट में आ जाएगा, पेरेनकाइमा। आया समझ में? तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर कंसिडर्ड इन अ पेरेनकाइमा टिश्यू। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट, कोलेनकाइमा। एरेनकाइमा भी बोलते हैं उसको, क्लोरेनकाइमा भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, बिकॉज एयर पास होती है, और क्लोरीन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, क्लोरोफिल होता है इसलिए। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। आया समझ में? ओके, कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल विद अनइवनली थिकन कॉर्नर ड्यू टू द पैक्टिन। ठीक है, एक पैक्टिन होता है, अ केमिकल दैट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी लाइक रबर डिपोजिशन। क्या लिखा है? डिपोजिशन, एंड दिस टिश्यू प्रोवाइड्स द सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी allowing the part of the plant like stem and tendrils to bend without breaking। अब टेंड्रिल्स देखा है आपने? टेंड्रिल्स कैसा होता है? हाँ, ये देखो, ये बीच बीच में इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस कम रहेगा, ठीक है, और आपने ये जितने भी ये क्या बोल सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स भी बोल सकते हैं उसमें, तो जितने भी वेजिटेबल्स है, जैसे करेला हो गया, सिलेरी हो गया, ठीक है, सिलेरी सुना है आपने? वो पालक के जैसा ही होता है, लेकिन वो पत्ते रहते हैं उसके, सिलेरी रहता है, सिलेरी नहीं मिलता है वो, APMC में मिलता है, सिलेरी की सब्जी भी बनती है, बहुत हेल्दी होता है वो। ओके, सो इसमें ये वो सिलेरी बता रखा है कि ऐसा रहता है वो, पालक के जैसा लंबा सा, ठीक है। मैं आपको कोलेन कायमा का ये टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स देखा है आपने? वो मनी प्लांट जो रहता है वो ऐसे 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 आपने देखा होगा, खिड़की के बाहर मोस्टली लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो खुद ऐसे, मतलब खुद क्लाइंब नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट लगता है क्लाइंब करने के लिए। इसका मतलब वो एक बोल सकते हैं
कि सपोर्ट तो प्रोवाइड करता है टिश्यू को, लेकिन फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि अगर प्लांट ऐसे टेढ़ा हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, उसके अंदर कोलेनकाइमा है। आया समझ में? क्लियर हो रहा है मैं जो बता रहा हूँ? कोलेनकाइमा का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ पत्तियां हैं, सिर्फ ज्यादातर लीव्स वगैरह है, तो वो पेरेनकाइमा में आ जाएगा। अगर उसमें डाली वगैरह, जैसे कि ये आपने देखा है धनिया वगैरह, धनिया की जो डाली रहती है, फिर इसका क्या बोलते हैं, पुदीना का भी वो रहता है ना पीछे, आप तो पत्तियां ही यूज करते हो ना, उसके पीछे वाला हिस्सा, वो जो उसका, हाँ उसकी डाली, उसकी जो डाली रहती है वो एकदम सॉफ्ट रहती है ना, ऐसा वो घूम जाती है पूरी, तो वो किस में आएगा, कोलेनकाइमा में। मतलब इससे थोड़ा सा हार्ड लेकिन फ्लेक्सिबल। आया समझ में? आप इसमें टेंड्रिल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो और स्टेम का एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन स्टेम भी फुल्ली मैच्योर्ड स्टेम इसमें हम नहीं ले सकते। फुल्ली मैच्योर्ड स्टेम कैसा दिखता है, वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखो कोकोनट का वो स्टेम, वो कैसा दिख रहा है, बहुत हार्ड है वो, उसको आप ऐसे करके मरोड़ नहीं सकते। मरोड़ सकते हो क्या? तो इसका मतलब, और कुछ स्टेम ऐसे भी है जिसको ऐसे मरोड़ सकते हैं अपन, ऐसे करके। हाँ, तो इसका मतलब जो फ्लेक्सिबल रहेगा वो आएगा कोलेनकाइमा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में अभी आपको पता चल गया डेड टिश्यू है, तो जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बार्क ऑफ ट्री, मतलब जितने भी बड़े बड़े पेड़ है और जो उनके बाहरी हिस्से, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया कोकोनट ट्री का, वो सारा स्क्लेरेनकाइमा होता है। आया समझ में? अभी इसमें स्क्लेरेनकाइमा सेल हैव द थिक वॉल, उसमें थिक वॉल होती है, ओके, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। और इससे पहले पेक्टिन था। पेक्टिन एक रबर जैसा एक केमिकल होता है, उस रबर जैसे केमिकल की वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आया समझ में? आप ऐसे भी कर दोगे तो टूटेगा नहीं वो ऐसे, लेकिन अगर लकड़ी को आप ऐसे करोगे तो टूट जाएगी। पर वो लकड़ी किससे बनी है, मतलब बनी तो प्लांट से ही है ना, लेकिन वो टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? बिकॉज उसमें पेक्टिन नहीं होता। पेक्टिन इज अ टाइप ऑफ केमिकल विच गिव्स द रबर प्रॉपर्टी, मतलब उसके अंदर रबर जैसी प्रॉपर्टी होती है। आया समझ में? ओके, रबर मतलब रबर क्या होता है, एकदम फ्लेक्सिबल रहता है। तो पेक्टिन इज अ काइंड ऑफ केमिकल विच गिव्स द प्रॉपर्टी लाइक रबर। आया समझ में? ओके, अब जो लिग्निन है, लिग्निन एक तरीके का केमिकल होता है, लेकिन उसकी वजह से हार्डनेस आती है किसी भी प्लांट में। हार्डनेस, जैसे कि वुड जो रहती है, लकड़ी, वो किसकी वजह से आती है, उसमें हार्डनेस किसकी वजह से आती है, लिग्निन। याद रखना, इसमें क्या रहता है, ये यहां लिखा है देखो, लिग्निन। इसमें लिग्निन रहता है, इसमें पेक्टिन रहता है। ठीक है, बाकी इसमें तो एयर एयर पास होती है, तो ये सबसे सॉफ्ट होता है, पेक्टिन, लिग्निन। ठीक है, अब लिग्निन से क्या होता है, मेकिंग देम हार्ड, इसकी वजह से इसकी हार्डनेस आती है और इसकी वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आया समझ में? इट इज लुकिंग लाइक रबर, मतलब ये रबर का प्रॉपर्टी इसमें होता है। ठीक है, ओके। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर डेड, ये ज्यादातर सेल जो होते हैं डेड होते हैं। ओके, एंड द टिश्यू फाउंड